हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू फ्लैग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि अभी सितंबर में अनवेल किया गया है हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो आज हम उसके बारे में देखने जा रहे हैं कि उस फ्लैग में क्या क्या दिया गया है। तो चलिए जानते हैं। न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनवेल किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इंसिग्निया का मतलब होता है अ सिंबल, अ बैच ऑफ अथॉरिटी या फिर ऑनर। ठीक है, तो इंसिग्निया का मतलब ये होता है। अब आगे जानते हैं इसमें क्या है। ये फ्लैग अनवेल किया गया है हमारी प्रेसिडेंट के द्वारा इन द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी इन न्यू दिल्ली। इस कॉन्फ्रेंस में ये फ्लैग को अनवेल किया गया है। ये देखिए, मैंने इसमें आपको इसका फ़ोटो भी दिया हुआ है। ये हमारी प्रेसिडेंट हैं और हमारे प्रेजेंट CJI हैं जो कि उनके साथ फ़ोटो में हैं, और ये है वो फ्लैग जो कि अनवेल किया गया है। और इसमें क्या क्या दिया गया है जानते हैं। इसमें अशोक चक्र है बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है और कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें अशोक चक्र दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग है और नीचे ये कॉन्स्टिट्यूशन का बुक है। तो आगे जानते हैं इसमें और क्या क्या है। इसमें जो फ्लैग दिया गया है, इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया अशोक चक्र है, जो कि बताता है सिंबल ऑफ इंडियाज़ लीगल एंड कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताता है। ये अशोक चक्र हमने सारनाथ पिलर से लिया गया है, जो कि मौर्यन अम्पायर के जो किंग रहे हैं अशोक, उनके द्वारा सारनाथ पिलर जब बनाया गया था तो उसमें ये चक्र था, जिसको हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। आगे है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, जो कि रिप्रेजेंट करता है इंस्टीट्यूशन ऑफ द जस्टिस इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग हमारा हाईएस्ट प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये रिप्रेजेंट करता है जस्टिस इन इंडिया को, रिप्रेजेंट करता है सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया गया है, जो कि हाईलाइट करता है द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे जानते हैं जो कोर्ट उसमें लिखा है, नीचे एक कोर्ट भी दिया गया है, यतो धर्मस्ततो जयः। ये कोर्ट दिया गया है, नीचे लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जयः, जिसका मतलब है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में दिया गया है। इसका मतलब है वेयर देयर इज़ धर्म देयर इज़ विक्ट्री। जहाँ पर धर्म है वहीं पर जीत है, वहीं पर विक्ट्री है। इसका मतलब ये है। सिम्बलाइजिंग द सुप्रीम कोर्ट्स डेडिकेशन टू जस्टिस एंड राइटियसनेस। सुप्रीम कोर्ट का डेडिकेशन दिखाता है न्याय की तरफ और राइटियसनेस की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का डेडिकेशन दिखाता है। और ये जो कोर्ट है, ये महाभारत में 13 टाइम आया है। 13 टाइम महाभारत एपिक में ये कोर्ट दिया गया है, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्लैग फॉर्मेट्स क्या क्या है। फ्लैग फॉर्मेट्स हैं अवेलेबल इन क्रॉस टेबल फ्लैग, सिंगल टेबल फ्लैग, पोल फ्लैग एंड वुडन फ्रेम वर्जन्स। इन वर्जन्स में ये हमारा फ्लैग जो है, ये सुप्रीम कोर्ट का, ये अवेलेबल है। तो देखिए, एक बार आप और इसका फोटोग्राफ देख लीजिए। अशोक चक्र है, सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग है, बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और नीचे ये जो लिखा हुआ है देवनागरी स्क्रिप्ट में यतो धर्मस्ततो जयः लिखा है। जहाँ पर धर्म है वहीं पर जीत है, इसका मतलब ये है, मैंने आपको बताया। तो ये न्यूज़ किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम में, ये इसमें डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो रिसेंटली जो फ्लैग आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें क्या क्या है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए जानने वाली। और ये किस एपिक में आया है ये भी पूछा जा सकता है, मतलब क्या है ये भी पूछा जा सकता है। और फॉर्मेट भी आप देख कर जा सकते हैं, क्योंकि रिसेंटली UPSC ने 2023 में फ्लैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, जिसमें उसने पूछा था डायमेंशंस के बारे में पूछा था, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हाँ, ये डिज़ाइन किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट दिल्ली के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, वेदर इट्स रिलेटेड टू UPSC और स्टेट एग्ज़ाम्स। सो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो आज हमने इस वीडियो में जाना नए फ्लैग के बारे में, जो कि सुप्रीम कोर्ट का अनवेल किया गया है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।